उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज अलीगढ़ में दीनदयाल अस्पताल में मौजूद कोविड-19 मरीजों का हाल जाना गया। उनके द्वारा ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहने की बात कही गई। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, देश में ओमिक्रॉन की दस्तक काफी खतरनाक साबित हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जनता को भी इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया कि मौजूदा हालातों में उनके द्वारा लगातार सभी जिलों का दौरा किया जा रहा है। देश के सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क रहें। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में कोरोना प्रबंधन टीम का गठन भी किया गया, जिससे कोविड के मरीजों की देखभाल सही तरीके से की जा सके। साथ ही हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों की स्थिति का आकलन भी लगाया जा सके। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 प्रबंधन टीम का गठन करते हुए जगह जगह जिलों में टीम की तैनाती की गई। इधर ही योगी जी के संबोधन के दौरान कुछ महिला कर्मचारियों ने उनके पति की सैलरी न मिलने पर हंगामा काटा। इधर ही पुलिस प्रशासन ने और महिला कर्मचारियों को आश्वासन देकर शांत कराया। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की थर्ड वेव वर्तमान में पूरे देश में, पूरी दुनिया में और प्रदेश में भी है। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है, क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं और उसके अनुरूप फिर रणनीति बना करके हेल्थ एक्सपर्ट के साथ मिलकर के उस प्रकार की एक रणनीति बना करके पूरे देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ और अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के साथ संवाद बना करके प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन भी करवाते हैं। उत्तर प्रदेश ने, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, कोरोना प्रबंधन में पूरे देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। या घर में सेपरेट होम आइसोलेशन में होने के कारण, घर में सेपरेट व्यवस्था न होने के कारण उन्हें वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा या फिर सामान्य रूप से सेपरेट व्यवस्था देने के लिए उन्हें आइसोलेशन की दृष्टि से हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है और इसीलिए 1% से भी कम लोग हॉस्पिटल में हैं। शेष अपने आप होम आइसोलेशन में शेष लोगों का उपचार सफलतापूर्वक हो रहा है और लोग बहुत अच्छे ढंग से तीसरे से 5वें दिन नेगेटिव होकर के घर को जा सकते हैं। इसने सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है वैक्सीनेशन ने। आज भी मैं हर जनपद का दौरा कर रहा हूं। कोविड प्रबंधन के लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और फिर जीवन और जीविका को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसके लिए उस प्रकार के इंतजाम करके, उस प्रकार का निर्देश जारी करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब तक जो परिणाम आए हैं, मैं उससे कह सकता हूं कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर मांगती है, क्योंकि इसमें संक्रमण तीव्र है। सेकेंड वेव की तर्ज पर यह लंग्स को सीधे प्रभावित नहीं कर रहा है। हां, थ्रोट को और वायरल फीवर के रूप में जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है, अगर उसमें लक्षण हैं तो फीवर की स्थिति रहती है। तीसरे से 5वें दिन व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, जबकि सेकेंड वेव में 15 से दिन से लेकर के 1 महीने का समय लग रहा था और लंग्स बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे और उसी में तमाम मरीजों की मौतें भी हो रही थी। ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर देखने को आए हैं, यह थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं है। सतर्कता और सावधानी मांगती है और सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से 32,77,000 से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जो यहाँ पर अगर फर्स्ट डोज को हम देखें तो यहाँ पे लगभग 96% लोगों को फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। यहाँ पर 16 यानी 56 से यानी 57% लोगों को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 15 से 17 आयु वर्ग के 2,57,000 से अधिक नवयुवकों को वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है और प्रिकॉशन डोज यानी 60 साल से ऊपर बीमार लोगों को, 60 साल से ऊपर जो बीमार हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ऐसे 13,783 यानी 62% लोगों को यह प्रिकॉशन डोज भी यहां पर उपलब्ध कराया जा चुका है। हम लोगों ने कुछ चीजें देखी होंगी। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की कुछ क्राइसिस देखने को मिल रही थी, बड़ी डिमांड बढ़ गई थी ऑक्सीजन की, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता का एक उस समय पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके जनपद अलीगढ़ में 11 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुए, जिसमें हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और पूरे जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे और उनके माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति आज होने के कारण प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगाए गए और सभी क्रियाशील हैं। यानी कोविड की